नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण लगभग 40% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बार-बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिनमें सामान्य विज्ञान जिस भर्ती परीक्षा में आते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये प्रश्न हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक से अधिक बार आए हुए हैं, वही प्रश्न हम इस क्लास में लेकर आए हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप अच्छी तरीके से इस क्लास को देखें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि ये प्रश्न आप अंत तक देखेंगे तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के लगभग महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, लार की प्रकृति कैसी होती है? निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय, अभ्यधर्मी। तो प्रश्न संख्या 1 है, अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा अम्लीय, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। लार की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। एक प्रश्न का यानी ऑप्शन संख्या 2 सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा का याद करने में, प्रतिरोध मापने में, ऊंचाई मापने में व कोणीय वेग मापने में। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा विद्युत धारा याद करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसमें अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। 2 नंबर है, यह एक मिश्रण है। 3 नंबर है, यह एक द्रव है। और 4 नंबर है, यह O2 एवं H2 का मिश्रण है। तो प्रश्न संख्या जो 3 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका सही उत्तर होगा इसमें इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 देखें, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? Ca और Mg के क्लोराइड, Ca और Mg नाइट्रेट। 3 नंबर है, Ca+Mg बाइकार्बोनेट। और 4 नंबर है, Ca और Mg सल्फेट। तो प्रश्न संख्या जो 4 दिया गया इसका सही उत्तर होगा CaMg के बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 देखें, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? सोडियम क्लोराइड, पारा, प्लास्टिक, चीनी। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा पारा, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? जो तत्व है वो पारा है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर बढ़ाता है। 2 नंबर है, अभिक्रिया की दर घटाता है, अभिक्रिया की दर बदल देता है। और 4 नंबर अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन संख्या 3 नंबर यानी अभिक्रिया की दर बदल देता है, तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। अब उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर बदल देता है। प्रश्न संख्या 7 है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्तित की जाती है? वाट में, डाइऑप्टर में, जूल में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि लेंस की क्षमता व्यक्तित की जाती है, किसमें व्यक्तित की जाती है? तो डाइऑप्टर में की जाती है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, किससे परमाणु का निर्माण होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से। 2 नंबर है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से। 3 नंबर है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से। और 4 नंबर है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वह है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। परमाणु का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। प्रश्न संख्या 8 9 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर भर्ती परीक्षा के साथ साथ ये प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है जो क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी गैस है जो हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित रहती है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है जल का हिमांक है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। जल का हिमांक है वो 4 डिग्री होता है। प्रश्न संख्या 11 है आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइड्रोमीटर, 2 नंबर है हाईग्रोमीटर, 3 नंबर है बैरोमीटर और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा हाईग्रोमीटर, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। हाईग्रोमीटर आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। प्रश्न संख्या 12 है सूर्य में सतत ऊर्जा किस कारण मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन, 2 नंबर है नाभिकीय संलयन, 3 नंबर विकिरण और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। सूर्य में सतत ऊर्जा किस कारण मुक्त होती है, तो वह है नाभिकीय संलयन के कारण। प्रश्न संख्या 13 है किसी सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है। समुद्र की गहराई, वायु की आर्द्रता, जहाज़ों की दिशा, भूकंप का झटका। तो प्रश्न संख्या 13 जो भूकंप का झटका है इसे मापने के लिए सीस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है। उबलते पानी की अपेक्षा भाप का तापमान अधिक होता है। 2 नंबर है भाप वाष्प की अवस्था में होता है। 3 नंबर है भाप अधिक दबाव डालता है। 4 नंबर भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण ही उबलते पानी की अपेक्षा भाप अधिक जलन होने का कारण है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 है कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। जड़, पत्तियां, तने, कपास के बीज। प्रश्न संख्या 15 अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा कपास के बीज, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है यकृत का कार्य है भोजन का पाचन बढ़ाना। 2 नंबर है श्वसन बढ़ाना। 3 नंबर है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 17 है किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफॉर्म के कारण, पर्णहरित के कारण, वह इनमें से कोई नहीं। तो किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग है वो हरा होता है, तो पर्णहरित के कारण, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 है किसी वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन लगभग होती है 72 बार प्रति मिनट, 99 बार प्रति मिनट, 80 बार प्रति मिनट, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन है वो लगभग 72 बार प्रति मिनट होती है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है खाने का सोडा है खाने का सोडा है तो क्या है K2CO3। 2 नंबर है NaHCO, या नीचे आएगा 3, और 3 नंबर है Na2CO3 और 4 नंबर है Na2SO4। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वह है NaHCO3, यानी ऑप्शन संख्या 2
इसका सही उत्तर है। खाने का सोडे का सूत्र है NaHCO3। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? 1 नंबर है खसरा, 2 नंबर पोलियो, 3 नंबर टीबी, 4 नंबर हेपेटाइटिस। तो प्रश्न संख्या 20 अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा टीबी। इन ऑप्शन संख्या 3 नंबर इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, 2 नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब, 3 नंबर कभी वास्तविक और कभी आभासी, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा आभासी प्रतिबिंब। यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है। वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वर्षा होने की निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वह है वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। इन ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है परमाणु, अणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। यदि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो वो क्या होता है? वह अणु, यानी सबसे छोटा कण अणु होता है। यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। प्रश्न संख्या 24 है। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हमें इसे उबालते क्यों हैं? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए, 1 व 3 दोनों। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। ये ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? सफेद, काला, भूरा, हरा। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा काला, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। काला रंग है वो सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है। प्रश्न संख्या 26 है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 10 से अधिक। तो प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 7 से कम, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है। ऑक्सीजन की अपर्याप्तता आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? यानी ऑक्सीजन की अपर्याप्तता हो, आपूर्ति हो, जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? 1 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 नंबर कार्बनिक अम्ल और 4 नंबर कार्बोहाइड्रेट। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है जल के घनत्व से अधिक होता है, जल के घनत्व के बराबर होता है, जल के घनत्व से कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते कहलाते हैं प्रतिरोधक, चालक, विद्युत अपघटय घटन और विद्युत रोधी। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर होगा विद्युत रोधी, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। 28 फरवरी, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 1 दिसंबर। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा वह है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है। पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा,
वही बना रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है वही बना रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 32 है, पदार्थ यानी द्रव्य की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों से वर्णित है, निम्न में से तरल, द्रव्य, ठोस, गैस। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है ठोस, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है, वायु में थोड़ा देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो धातु है तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा जस्ता, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? सीसा, पारा, निकेल, टिन। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा पारा, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 CaSO4 1/2 HO। 3 नंबर है CaSO4 H2O और 4 नंबर है CaSO4 2H2O। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही उत्तर होगा CaSO4 1/2 HO, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्रश्न संख्या 36 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेमी, 50 सेमी, 10 सेमी, 100 सेमी। तो प्रश्न संख्या जो 36 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 25 सेमी, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37 है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नंबर है धूलकण, 3 नंबर हीलियम, 4 नंबर जलवाष्प। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा धूलकण, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो धूलकण होता है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक, टेसिज, इन्फ्लुएंजा, हैजा। तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही उत्तर होगा हैजा, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से फैलता है? इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, टाइफाइड, कोलेरा। तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर होगा इन्फ्लुएंजा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। यह है जो वायरस से फैलता है। प्रश्न संख्या 40 है, आज का महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजन, प्रतिजैविक, रोग प्रतिकारक, रोगाणुरोधक। तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा प्रतिजैविक, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले लगभग 40 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सभी प्रश्न हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, चाहे कोई क्लास के विद्यार्थी हों या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों। ये सभी कक्षा 9, 10, 11, 12 की बुकों से लिए गए प्रश्न हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 40 प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा करती हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचाएं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।